हम फिर कहते हैं कि हम किसी को बुला नहीं रहे, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा कुछ नहीं है, गुरु कृपा है, हमें तो आभास होगा, हम बुलाएंगे। और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़ें, देखकर विश्वास करें, ध्यान पूर्वक पर्चा को पढ़ें। आपने क्या पूछा, हमारे पर्चे में क्या लिखकर आया, पढ़िए। और ये कैसे हो रहा, अपनी बुद्धि लगाओ। आप वही पूछेंगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। एक अक्षर यहां वहां नहीं पूछ सकते हो, वही पूछोगे जो पर्चे में लिखा होगा। अब ये कैसे हो रहा, हनुमान जी जाने। अब एक बात और, बहुत अच्छी बात जो हम हमेशा बोलते हैं, देखो, नाम बता देना, आपके पिताजी के नाम से बुला लेना, आपकी समस्या बता देना, इससे कुछ भी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि पिताजी का नाम तो तुम्हें भी पता है, अपना खुद का नाम तुम्हें भी पता है, समस्या तुम्हें भी पता है। हमारी हमेशा बालाजी के चरणों में एक ही प्रार्थना रहती है, हे बालाजी, हम किसी का नाम बता पाए या ना बता पाए, किसी की समस्या बता पाए या ना बता पाए, लेकिन अगर उसकी समस्या का समाधान आपकी कृपा से हो जाए तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और सबसे बड़ा चमत्कार मानव तन है। क्या है? बोलो बोलो बोलो। मानव तन है। हम फिर कहेंगे, गुनिया ओझा तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना है। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। और देवता चित्त न धरई और हनुमत से, क्या? और देवता चित्त भी नहीं रखते, लेकिन हनुमान जी सब सुख देते हैं। जो इनकी शरण में आता है वो कृपा को पा जाता है। एक बात और, नागपुर महाराष्ट्र में, वैसे ही पे तो बोल वो समय बर्बाद कर वो आए, लेकिन फिर भी एक बार बोल देते हैं। महाराष्ट्र की कथा 7 दिन की थी और कई लोगों के मन में भ्रम फैला दिया कि हमने चुनौती दी तो भाग गए। हम उनको कहेंगे कि हमने तुम्हें रायपुर की चुनौती दी थी, अगर आ गए हो तो सामने आ जाओ, ठटरी बार देंगे। और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हम तुमको गीला करके भेजेंगे। हां, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, आपको हम गीला करके भेजेंगे, गीला करके। हां, और सनातनी हिंदुओं से कहेंगे तुम डरना नहीं, बागेश्वर हनुमान जी का साथ तुम्हारे है। और आज तक जो भगवान को, संतों को, भारतीय सनातन पर टारगेट लगाते थे कि क्या है धर्म में, सब पाखंड। देखो, ना तो हम किसी को बुलाते हैं, ना हम किसी को कहते हैं कि तुम आओ, ना हम किसी से दक्षिणा लेते हैं। जब दक्षिणा ही नहीं लेते तो अंधविश्वास कैसा? जब हम रुपया ही नहीं लेते। और तीसरी बात, क्या आप लोगों ने यहां आकर किसी को जानकारी दी अपनी? हाथ उठाकर बताइएगा, बोलिए बोलिए। क्या आपसे नाम पूछा किसी ने? क्या परिचय पूछा? क्या कार्यालय में यहां कोई आपने अपनी समस्या दर्ज करवाई? क्या आपको किसी ने बुलाया? फिर क्यों आए? क्यों आए? जवाब दीजिए, क्यों आए? श्रद्धा से आए? श्रद्धा से आए? क्या हनुमान जी को मानना अंधविश्वास है? कल के दिन ये लोग कह देंगे कि अपने बाप को मत मानो, तो वो भी अंधविश्वास कह देंगे, कलाबा को अंधविश्वास कह देंगे। और बाहरे भारत चादर चढ़ाना श्रद्धा है, बागेश्वर बालाजी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। बाहरे भारत दोगलो जो ये कहते हैं, उंगली उठाते हैं, उन वामपंथियों से हम कहेंगे, इस भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधविश्वास है। क्या ये अंधविश्वास है? बोलिए जोर से। क्या हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधविश्वास है? आप लोग बताइए, हमने अंधविश्वास फैलाया, हनुमान जी का झंडा गाड़ा है, सनातन का झंडा गाड़ा कि नहीं? कौन कौन हमारे साथ है? अरे सनातन के साथ कौन कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो।
अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? अगर कोई सनातन के खिलाफ मूवी बनाएगा तो बाइकआउट कौन कौन करेगा? हमारे सनातन पर कोई अगर उंगली उठाएगा तो उस न्यूज चैनल का बाइकआउट कौन कौन करेगा? अगर भारत का कोई संत सनातन के खिलाफ बोलेगा तो उस संत के पास कौन कौन नहीं जाएगा? दोनों हाथ उठाकर बोलो, पक्का? जोर से बोलो, पक्का? शपथ खाओ दोनों हाथ उठाकर, क्योंकि अब हिंदुओं को जागने की जरूरत है। हिंदू एक हो जाओ, और जो बार बार सनातन के ऊपर उंगली उठाते हैं अब उनको मुंह खानी चित्त करवाओ। जोरदार ताली बजाकर जय श्री राम बोलिएगा। और अगर यही एक चीज हो गई ना, इतने लोग ही जग गए तो विरोधियों की ठटरी बढ़ जाएगी। और अब हम रुकने वाले नहीं हैं। और तुम लोग डरना भी मत, हमारे ऊपर कुछ भी उपद्रव हुआ करे, देखो हाथी चले बाजार। ये ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये तो अभी एक चुनौती है, ऐसी तो हजारों चुनौतियां आएंगी, लेकिन हनुमान जी हमारे साथ हैं, हम सबको पार करके झंडा गाड़ करके आएंगे। हमने उनके यहाँ दरबार भी लगाया था जिन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कोई हमें, जब हम आ गए तब उन्होंने खबर भेजी कि निर्मूलन के रुपया ले लो और ऐसा कर दो। हमने कहा आ जाओ, हम तो फ्री में बता दें भैया, हमारे बालाजी बता देते हैं। हमें जो आभास लगेगा, हमें जो प्रेरणा लगेगी, हम वो पर्चे पर लिख देंगे, नहीं लगेगी नहीं लिखेंगे भाई। हमने कौन, तुम हु आर यू, तुम होते कौन हो हमारी परीक्षा लेने वाले? जब हमारी हनुमान जी स्वयं परीक्षा लिए हैं, हम अपने हनुमान जी को परीक्षा देंगे तुम कौन हो नक्कटा, तुम कौन हो? और भगवान बालाजी की कृपा की परीक्षा कौन माई का लाल ले सकता है? बताइए बताइए, क्या हनुमान जी की कृपा की परीक्षा ली जाती है? नहीं, उनका तो अनुभव किया जाता है। तो आप लोग प्रसन्न रहिए। आज का दरबार अब हम शुरू करते हैं, और जो समझ में नहीं आए टोकना है, अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पड़ना है, किसी भी गुनिया ओझा तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, और न दरबार के नाम पर बागेश्वर धाम पूर्णतया निःशुल्क था, है, और जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और अगर कोई लेता है तो आप स्वयं इसके जिम्मेवार हैं, बागेश्वर धाम जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का कोई टोकन कूपन का दक्षिणा नहीं लगता है, दरबार निःशुल्क है। और भारत के सनातन में एक इतिहास लिख रहा बागेश्वर धाम का दरबार, जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम 3 साल से भंडारा निःशुल्क, और भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और रुकिए, अब और चिनूना काटेगा सबको। बहुत जल्दी 2029 तक हम कैंसर हॉस्पिटल भी सबके सहयोग से बनवाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।